वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चल रहा हूँ SOU यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने, जो कि गुजरात में स्थित है। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे इजीली आ सकते हैं, कहाँ स्टे कर सकते हैं, कैसे घूमना है, यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आपको कितने दिनों की जरूरत होगी, यहाँ के एंट्री चार्जेस क्या है, एंट्री टिकट्स आप कैसे निकाल सकते हैं और यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या होगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि SOU के आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मेरे साथ घूमिए आप SOU। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपके पास दो मेन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बाय एयर। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप भारत के किसी भी राज्य से, शहर से आप फ्लाइट लेके आ जाइए अहमदाबाद, या दुनिया के किसी राज्य से आप आ जाइए। एक बार आप अहमदाबाद आ गए, फिर अहमदाबाद से आपको एकता नगर के लिए AC बस मिल जाएगी। इसका किराया 350 से 400 रुपए है और आपको 3.5 से 4 घंटे में ही आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ड्रॉप कर देगी। दूसरा ऑप्शन है रेलवेज का। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला एरिया है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने से पहले एक छोटा सा टाउन हुआ करता था गुजरात का, जो केवड़िया के नाम से जाना जाता था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद यहाँ एक रेलवे स्टेशन बना, और क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का ही प्रतीक है, तो इससे अच्छा नाम क्या हो सकता था। तो इस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम दिया गया। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। ये है एकता नगर का रेलवे स्टेशन। हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से एकता नगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं हो, तो आप अहमदाबाद या वडोदरा आ जाइए ट्रेन से। अहमदाबाद और वडोदरा से आपको कई ऑप्शन है ट्रेन के एकता नगर आने के लिए, AC नॉन AC। बाई ट्रेन अहमदाबाद से एकता नगर की जर्नी 3 घंटे है, जबकि वडोदरा से एकता नगर की जर्नी सिर्फ 1.5 घंटे है। या वडोदरा से आप बस भी ले सकते हैं। वडोदरा स्टेशन से बाहर आते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेंट्रल बस स्टैंड है। यहाँ आपको 19 नंबर टर्मिनल से केवड़िया के लिए नॉन AC बस मिलेगी। इसका किराया 125 रुपए है। 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। ऐसे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राउंड द ईयर डेस्टिनेशन है, लेकिन समर्स में यहाँ का टेम्परेचर 45 से 48 डिग्रीज तक बढ़ जाता है, जिसमें कई लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए अक्टूबर टू फरवरी बेस्ट सीजन माना जाता है। उस समय टेम्परेचर प्लेजेंट रहता है। मैंने ये ट्रिप अपनी वाइफ के साथ नवंबर 2023 दिवाली के वेकेशंस में की थी। क्योंकि हम लोग मुंबई से हैं, हमने ये दादर एकता नगर एक्सप्रेस ली थी। ये दादर से रात में 11:50 पे चलती है और सुबह 7:25 पे एकता नगर पहुंचाती। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतर के जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आते हैं, आपको बसेस दिखेंगी लाइन से लगी हुई, एक के पीछे एक, AC एंड नॉन AC बसेस। ये सब बसेस आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले जाने के लिए है। ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप नाइट हॉल्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे बस में बैठ के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चले जाइए, दिन भर घूमिए और फिर आपका रात को आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हैं। और अगर आप एकता नगर में नाइट हॉल्ट करना चाहते हैं तो आप पहले होटल लेंगे। होटल्स के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स का। आप स्टेशन से बाहर आके राइट में चले जाएंगे तो आपको आगे बहुत सारी होटल्स मिलेंगी। इसका रूम रेंट है 4,000 से लेके 12,000 तक है, डिपेंडिंग अपॉन द लग्जरी। दूसरा ऑप्शन है होम स्टे का। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो आप होम स्टे ले सकते हैं, वहीं राइट में आपको मिल जाएगा। वो 1500 से स्टार्ट होता है। एक और स्टे ऑप्शन है, इसका नाम है BRG बजट स्टे। 3,000 रुपए इसका रेंट है। आपका तीसरा ऑप्शन है रेलवेज का रिटायरिंग रूम। एकता नगर स्टेशन पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे AC रिटायरिंग रूम्स बने हुए हैं। इसका रेंट 1700 से 4200 तक है। रेडी हो जाने के बाद आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस में बैठ जाइए, या फिर आप पिंक ऑटो भी ले सकते हैं। ये लेडीज जीवन है। बस या ऑटो लेके आप श्रेष्ठ भारत भवन पहुंचिए। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पे आपको टिकट्स लेनी है। टिकट्स लेके फिर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जा सकते हैं। 2 तरह की टिकट्स होती है, एक 150 वाली और एक 380 वाली। अगर आप सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस में ही घूमना चाहते हैं तो 150 वाली टिकट लीजिए। अगर आप व्यूइंग गैलरी तक जाना चाहते हैं तो आप 380 वाली टिकट लीजिए। इन दोनों ही टिकटों में बस की कॉस्ट इंक्लूडेड है। 1 टाइम 30 रुपीज देना होता है, फिर पूरे दिन आप इन बसों में फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। टिकट्स का पेमेंट कार्ड स्वाइप करके होगा। यहाँ पे कैश या जीपे एक्सेप्ट नहीं करते। व्यूइंग गैलरी की टिकट्स 2-2 घंटे के स्लॉट्स में लेनी पड़ती है, इसलिए आपके टाइम ऑफ परचेज से 2 घंटे आगे का टाइम स्लॉट लीजिएगा, क्योंकि ऊपर ले जाने वाले एलिवेटर में लाइन लगती है। श्रेष्ठ भारत भवन ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ से कोई भी प्राइवेट व्हीकल आगे नहीं जाती। तो चलिए हम भी बस में बैठ गए हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एंट्रेंस गेट से पहले लेफ्ट साइड में एक क्लॉक रूम बना हुआ है। अंदर कोई भी बैग या बैकपैक अलाउड नहीं है। ये सब आप इस क्लॉक रूम में रख सकते हैं। रूम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। ये सेवा भी फ्री है। एंट्री लेने के बाद आप इस वॉकवे पे आ जाओगे। ये वॉकवे या पैसेज सीधे आपको स्टैच्यू के नीचे तक ले जाता है। इसी पैसेज के राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ ऑटो वॉक
या मूविंग वॉक में भी बने हुए हैं। ये ऑटो वॉक आपको 4 स्टेप्स में स्टैच्यू तक ले जाता है। एजेड लोगों के लिए बैटरी कार भी उपलब्ध है बिना किसी चार्जेस के। यहाँ पहुँचने पर स्टेयरकेस और एस्केलेटर दोनों हैं आपको ऊपर लिफ्ट तक ले जाने के लिए। यहाँ से 3 लेवल ऊपर जाना है आपको एस्केलेटर से लिफ्ट तक पहुँचने के लिए। लिफ्ट के लिए थोड़ी लाइन लगती है जो सीजन में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लिफ्ट हाई स्पीड है, 1 मिनट के अंदर आपको 45th फ्लोर तक ले जाती है, पटेल जी की चेस्ट तक, 153 मीटर्स अब उसी लेवल। ये है व्यूइंग गैलरी या ऑब्जर्वेशन डेक कहिए। ये है डैम। 1 मिनट वीडियो फ्रीज करता हूँ, अब थोड़ा फोकस करता हूँ। ये सामने आप सरदार सरोवर डैम देख रहे हैं। बरसात के दिनों में जब गेट्स खोल के पानी छोड़ा जाता है तो नजारा देखने लायक होता है। इस साइड से डैम का व्यू है और दूसरी साइड से आप नर्मदा नदी को देख सकते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। फिर आप लिफ्ट से नीचे आ जाइए, म्यूजियम चलते हैं। ये है म्यूजियम। ये स्टैच्यू के बेस से लेकर पटेल जी के शिन तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पटेल जी की छोटी सी प्रतिमा भी लगाई गई है। इस मॉन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में किन किन लोगों का योगदान है, कौन कौन इंजीनियर्स थे, उन सबके नाम और फोटोज भी लगे हुए हैं। पटेल जी के जीवन काल में जो जो हिस्टोरिकल घटनाएं घटी उन सबको विस्तार पूर्वक यहाँ दर्शाया गया है। इस स्टैच्यू को बनाने में कितना आयरन, कितना सीमेंट, कितना कॉन्क्रीट और कौन कौन से मेटल पैनल्स का उपयोग हुआ है, ये सब जानकारी यहाँ दी गई है। हम दोनों ने वहाँ ये प्लेज भी लिया। 1:30 बज गया था। अब म्यूजियम से निकले, वॉकवे पे आ गए। वॉकवे से 5 मिनट की दूरी पर यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस के अंदर ही एक बड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पंजाबी डिश, फास्ट फूड, चाइनीज, आइसक्रीम सब कुछ मिलता है। हमने वहाँ लंच किया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाहर बने बस स्टेशन से बस ले सरदार सरोवर डैम जाने के लिए। डैम को देखने का मजा तो तब आता है जब पानी ओवरफ्लो हो रहा हो। अभी तो इतना पानी नहीं था, लेकिन यहाँ आए हैं तो विजिट कर लेते हैं। डैम देखने के बाद हमें जाना था वैली ऑफ फ्लावर्स। बस जहाँ पे उतारती है आपको वहाँ लेफ्ट साइड में एक पार्क है जंगल सफारी के नाम से। लेकिन आज का दिन खत्म होने से पहले मुझे 2 और अट्रैक्शंस कंप्लीट करने थे। हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए जंगल सफारी हमने नेक्स्ट ट्रिप के लिए रख दिया। आप चाहें तो जा सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट 200 रुपीज पर पर्सन है। लेकिन क्योंकि मैं फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसके लिए मेरे लिए वैली ऑफ फ्लावर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हम सीधे वहीं चले गए। ओरिजिनल वैली ऑफ फ्लावर्स तो उत्तराखंड हिमालय में है। 87 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ लाजवाब 600 से ज्यादा किस्म के फ्लावर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये भी कोई कम नहीं है। हाँ, ये सिर्फ 24 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं। वहाँ 600 से ज्यादा किस्म के फ्लावर्स हैं, तो यहाँ 300 से ज्यादा किस्म के फ्लावर्स हैं। इस गार्डन का नाम भारत वन है। टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक, ऑल डेज एक्सेप्ट मंडे। इसकी एंट्री कॉस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट में इंक्लूडेड है। नेचर लवर्स के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर केवड़िया आते हो तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसकी शुरुआत 48,000 प्लांट्स के साथ 2016 में हुई थी और आज यहाँ 2,20,000 प्लांट्स लगे हुए हैं। This is truly a rainbow of flowers. Every winter यहाँ फ्लावर शो भी होता है। पूरे गार्डन में अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं to take back fond memories. दोनों वैली ऑफ फ्लावर्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उत्तराखंड वाले वैली ऑफ फ्लावर्स के बैकड्रॉप में आपको हिमालय दिखता है और यहाँ के वैली ऑफ फ्लावर्स के बैकड्रॉप में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखता है। ये इस गार्डन का आखिरी सेल्फी पॉइंट है, गार्डन के एक्सट्रीम एंड पे। यहाँ से देखिए आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कितना बढ़िया लुक मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर्स घूम के बाहर आएंगे आप तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यूनिटी ग्लो गार्डन दिखेगा। ये भी आप घूम सकते हैं, इसकी एंट्री टिकट एक्स्ट्रा है। अभी नेक्स्ट हमें जाना था आरोग्य वन। वैली ऑफ फ्लावर्स से बाहर निकल के हमने बस स्टॉप से बस ले ली श्रेष्ठ भारत भवन के लिए।
आरोग्य वन बस नहीं जाती है, ज्यादा दूर नहीं है श्रेष्ठ भारत भवन से, तो वहाँ से आपको पिंक ऑटो मिल जाएगी। वो 50 रुपए लेते हैं और आपको आरोग्य वन छोड़ देंगे। इसकी एंट्री टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है। इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। हम आरोग्य वन पहुंचे शाम के 5 बज गए थे। 1 घंटा बचा हुआ था पार्क बंद होने में, तो उस 1 घंटे में हम जितना कवर कर पाए हमने किया। आरोग्य वन या हर्बल गार्डन हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हर्ब्स के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। ये गार्डन मनुष्य के आकार में बना हुआ है। यहाँ हर एक बॉडी पार्ट्स ऑर्गन के हिसाब से हर्ब्स ग्रो किए गए हैं, उसका इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। 17 एकड़ में फैले हुए इस वन का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदा के प्रति जागरूक कराना है और मेडिसिनल प्लांट्स के महत्व से अवगत कराना है। आयुर्वेदा के साथ साथ योग और मेडिटेशन पर भी जोर दिया गया है। आरोग्य वन के एंट्री गेट पर ही सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर्स को दर्शाया गया है। गार्डन के अंत में एक वेलनेस सेंटर बना हुआ है, जहां आपको मसाज और अलग अलग थेरेपीज दी जाती है, और वहीं एक सोवेनियर शॉप और एक रेस्टोरेंट भी है। हम ये सब नहीं कर पाए क्योंकि हम पहुंचे तब तक तो ये सब बंद हो चुके थे। एंट्री लेने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक छोटी सी बिल्डिंग दिखेगी। इसके एसी हॉल के अंदर बहुत सारे इंटरैक्टिव एलईडी स्क्रीन्स लगे हुए हैं, डिस्प्लेस लगे हुए हैं। इस पे जिस ऑर्गन पे आप क्लिक करोगे तो डिस्प्ले आपको वो सब हर्ब्स दिखाएगा जिससे आप हीलिंग कर सकते हो। 6 बजे हम आरोग्य वन से निकल के श्रेष्ठ भारत भवन आ गए। श्रेष्ठ भारत भवन के सामने ही माँ नर्मदा का ये छोटा सा मंदिर है, वहाँ हमने दर्शन किया और फिर बस ले ली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। साढ़े 6 बजे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच गए। ठीक 7 बजे लेजर शो शुरू हो जाता है। बस स्टेशन का जो एरिया है वहीं पे सब लोग ऐसे नीचे बैठ जाते हैं। लेजर शो 20 मिनट का है। लोग शो खत्म होने से 5 मिनट पहले ही उठ के चलने लगे थे, क्योंकि फिर बस के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है। बस लेकर हम एकता नगर स्टेशन आ गए। स्टेशन के पास 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, या आप मार्केट भी जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं डिनर करने के लिए। डिनर के साथ ही आज का दिन हुआ खत्म। और फाइनली अभी टिप्स की बारी। 3 टिप्स दूंगा। पहली टिप ये है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट्स एडवांस में ही ऑनलाइन बुक करवा के ही आइए, ताकि लाइनों में खड़े होकर आपका टाइम बर्बाद ना हो। दूसरी टिप, विंटर्स में आइए और वो भी वीकडेज पर। वीकेंड्स और वेकेशन अवॉइड कीजिए। तीसरी टिप, हो सके तो सुबह 8 बजे 8:30 बजे एंट्री लीजिए, ताकि आपके फोटो में आप ही नजर आए। ये फिश पॉइंट आरोग्य वन से है। अ बिग क्लैप फॉर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अथॉरिटीज। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है उन्होंने। सुपर क्लीन प्रीमाइसेस, बहुत अच्छी साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, क्लीन वॉशरूम, फूड कोर्ट, टोटली फ्री बस सर्विस। सभी कुछ अच्छे से मेंटेन
डिजाइन करके रखा है उन्होंने, सभी कुछ अप टू द मार्क। माना कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द मेन अट्रैक्शन एट केवड़िया, बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा भी कई और अट्रैक्शंस है जिनको आप विजिट कर सकते हैं। जैसे हमने सरदार सरोवर डैम, वैली ऑफ फ्लावर्स, आरोग्य वन भी साथ में किया। ये हमारी चॉइस थी। आप यूनिटी ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, न्यूट्रिशन पार्क, क्रूज, आप ये सब भी कर सकते हैं। ये आपके चॉइस की बात है, बट नोबडी इज देयर टू गाइड यू ऑन दिस। आई विश कि कोई ब्रोशर, कोई पैम्फलेट, कोई हैंडबिल, कोई आइटिनरी या कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क उधर हो तो पब्लिक को गाइड कर सके, जो टूरिस्ट को बाकी भी अट्रैक्शंस के बारे में जानकारी दे सके, सो दैट दे कैन विजिट दैट ऑल्सो। अदरवाइज ऑल गुड। आई होप इस वीडियो से आपको कोई मदद मिले। ये थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पूरी जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही। कल ले चलूंगा नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना।